चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। हुई उसी से तेरे गम कदे की आबादी, तेरी ग़ुलामी के सदक़े हज़ार आज़ादी। वो आस्था न छूटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक़ में तूने मज़े सितम के लिए। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम थे, मगर इस्लाम ने उन्हें दुनिया पर हुकूमत करने वालों का सरदार बना दिया। ग़ुलामी से सरदारी तक का ये सफ़र करने वाला शख्स कौन था? जो कि ग़ुलाम था, ग़ुलाम का बेटा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार उसके हाथ चूमते थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आशिक़े ज़ुल्फ़े रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनके मुताल्लिक़ ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार है। हज़रत बिलाल का पूरा नाम बिलाल इब्न रबाह अल हबशी था। आपके वालिद रबाह हबशा के रहने वाले थे। हबशा मुल्क अरब के मगरिब में आबाद एक अफ्रीकी मुल्क है, जहाँ के लोगों का रंग अमूमन सयाह होता है, लिहाजा हज़रत बिलाल का रंग भी सयाही माइल था। ज़माना जाहिलियत में ही हज़रत बिलाल के वालिदैन मक्का में आकर यहीं बस गए थे। हज़रत बिलाल के वालिदैन हबशा के ग़ुलामों में से थे, लिहाजा हज़रत बिलाल पैदाइशी तौर पर मक्का के एक कबीला बनी जमा के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल उमैया इब्न खलफ़ के ग़ुलाम थे और बकरियां चराते थे। हस्बे मामूल जब एक दिन बकरियां चरा रहे थे तो एक आवाज़ आई, ऐ चरवाहे, क्या तुम्हारे पास दूध है? ये आवाज़ देने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो अपने सफ़र व हज़र के रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गारे हरा में मौजूद थे। हज़रत बिलाल ने आवाज़ सुनी तो करीब चले आए और अर्ज़ किया, जनाब, मेरी बकरियों में कोई बकरी भी दूध देने वाली नहीं, इसलिए माज़रत चाहता हूँ कि आपकी तमन्ना पूरी ना कर सकूँगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर इजाज़त हो तो सामने वाली बकरी को देख लिया जाए, हो सकता है इससे दूध मिल जाए। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप देख लीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इजाज़त देना तेरा काम और बकरी के थनों में दूध भर देना अल्लाह का काम। हज़रत बिलाल ने बकरी खिदमत में पेश कर दी। रसूल अल्लाह ने अल्लाह का नाम लेकर जब बकरी के थनों को हाथ लगाया तो बकरी के थनों से दूध जारी हो गया। इस वाक़े के बाद हज़रत बिलाल आपके करीब होने लगे। एक दिन रसूल अल्लाह ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत बिलाल जो पहले ही अपना दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे, फ़ौरन कह उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस उसी दिन से हज़रत बिलाल हुजूर के मोहब्बत के ऐसे असीर हुए कि आखिर सांस तक ये ताल्लुक़ कायम रहा। हज़रत बिलाल वो पहले ग़ुलाम शख्स थे जिन्होंने मक्का में अपना इस्लाम ज़ाहिर किया था। इस्लाम लाने की वजह से उन्हें सख्त अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। हज़रत बिलाल चूँकि उमैया बिन खलफ़ के ग़ुलाम थे, जो सख्त मुशरिक और दुश्मन इस्लाम था, जब उसे मालूम हुआ कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो आतिश इंतकाम से भड़क उठा। हज़रत बिलाल को अपने पास बुलाया और उनसे इस्तफ़सार किया कि मुझे बताया गया है कि तूने लात मनात उज़्ज़ा से मुँह फेर लिया है और कोई माबूद तलाश कर लिया है, क्या ये बात सच है? बिलाल हबशी जवाब में फ़ौरन बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक़ पर ईमान ले आया हूँ और उस अल्लाह को माबूद हकीकी मानता हूँ जिसने मेरे आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ माबूद फरमाया है। उमैया बिन खलफ़ ने हज़रत बिलाल का ये बेबाकाना जवाब सुना तो सर से पाँव तक बदन में आग सी लग गई। एक ग़ुलाम होते हुए इस कदर बेधड़क जवाब दे दिया, वो बर्दाश्त न कर सका। बोला, इस दीन से बाद आ जाओ वरना शदीद अजाब से दो चार कर दूंगा। लिहाजा हज़रत बिलाल पर जुल्म का आगाज़ हुआ। तशद्दुद, अज़ियत, मारपीट, भूख प्यास, जुल्म बढ़ता रहा और हज़रत बिलाल अपनी ज़बान से अहद अहद पुकारते। उमैया बिन खलफ़ आप पर बेइंतहा तशद्दुद करता और हज़रत बिलाल से कहता कि तू कह मैं लात व उज़्ज़ा पर ईमान लाया, मगर हज़रत बिलाल फरमाते कि मैं लात व मनात से बेजार हूँ। तशद्दुद बढ़ता जा रहा था। बिलाल हबशी जुल्म सितम और तशद्दुद बर्दाश्त करते करते बेहोश हो जाते। कुछ देर के बाद जब होश संभलती तो ज़बान से अहद अहद के नारे बुलंद होते।
अरब की सरजमीन जो अपनी गर्मी की वजह से मशहूर थी, उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल को इस तपती हुई गर्मी में ज़मीन पर लेटाता और आपके सीने पर भारी पत्थर रखता, आपको दहकते हुए अंगारों पर लेटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, मगर आपकी ज़बान मुबारक से ओहद ओहद के सिवा कुछ न निकलता था। उमैया आपको कहता, अब भी तू मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा, लेकिन इस्लाम और हुजूर की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सज़ा ख़त्म नहीं कर सकती थी। आपके सीने में इश्क रसूल की हकीकी चिराग रोशन थी। उमैया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्का के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो बदबख्त लड़के आपको मक्का के वादी में घसीटते फिरते थे और तपती हुई अंगारा रेत पर औंधे मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते। ये जुल्म सितम का सिलसिला काफ़ी अरसा यूं ही चलता रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोज़ ये तमाशा देखते और अफसोस करते। आखिरकार उनसे रहा न गया तो वो उमैया के पास गए और उससे कहा कि इस बेगाना और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम उसके साथ एहसान करोगे तो वो एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने हकारत से कहा कि मैं तुम्हारे ख्याली यौम आखिरत का कायल नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूँगा। हज़रत अबू बकर ने उसको फिर तहम्मुल से समझाया कि तुम ताकतवर हो, इस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायान शान नहीं है। उमैया ने जवाब दिया कि तुम इस काले गुलाम के अगर इतने ही हमदर्द हो तो इसको ख़रीद क्यों नहीं लेते। लिहाजा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पर राज़ी हो गए और आपको आज़ाद करवा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान कर दिया कि बिलाल अब आज़ाद है और दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बिलाल के आज़ाद होने की खबर मिली तो आप बहुत ही खुश हुए और हज़रत अबू बकर से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। इस पर हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं तो बिलाल को आज़ाद करवा चुका हूँ। हज़रत बिलाल अपना ज़्यादा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुजारते थे और उनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते, हिकमत और दानाई की बातें सीखते और दीन हक़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हज़रत बिलाल ने भी हिजरत की और मक्का से मदीना मुनव्वरा जा पहुँचे। जब मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो हज़रत बिलाल ने सबसे पहले अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन का एजाज़ भी हासिल किया। हज़रत बिलाल की आवाज़ नहायत ही बुलंद व बाला और दिलकश थी। उनकी एक सदा तौहीद के मतवालों तक पहुँचती। मर्द अपना कारोबार, बच्चे खेल कूद छोड़कर मस्जिद में जमा हो जाते। फ़तह मक्का के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि काबे के छत पर खड़े होकर आज़ान पढ़ो। लिहाजा हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं किस तरफ मुँह करूँ? आपने फरमाया, जिधर जिधर मैं जाऊँ तुम भी उसी तरफ घूम जाना। लिहाजा हज़रत बिलाल ने काबा की छत पर खड़े होकर आज़ान मुकम्मल की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद आप शाम के शहर हलब चले गए। कहते थे कि अब मदीना में दिल नहीं लगता। हज़रत बिलाल ने एक रात ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपने फरमाया, बिलाल, ऐसी भी क्या बेरुखी है, हमसे मिलने क्यों नहीं आते? सुबह होते ही आप मदीना के जानिब रवाना हो गए। जैसे ही हज़रत बिलाल की ऊँटनी मदीना शरीफ में दाखिल हुई, शहर भर में शोर मच गया कि मुअज्जिन रसूल आ गए। आप सीधे कब्र रसूल पर गए, लपट कर ज़ारो कतार रोए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। नमाज का वक्त हुआ तो सहाबा ने इसरार किया कि आप अजान दें, तो आपने मना कर दिया। आखिरकार इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के इसरार पर राज़ी हुए और अजान शुरू की। हज़रत बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा तो मदीना शरीफ में कोहराम मच गया। लोग गलियों से रोते हुए मस्जिद नबवी के जानिब चलने लगे। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो मिंबर रसूल की जानिब निगाह की। मिंबर रसूल को खाली देखा तो गश खाकर गिर गए। ये हज़रत बिलाल की ज़िंदगी की आखिरी अजान थी। सन 20 हिजरी को इस आशिक़े ज़ुल्फ़े रसूल ने दमिश्क में वफ़ात पाई।